Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In my previous lecture, I have talked about Homeric hymn to Apollo. In this lecture, I will tell you about the hymn to Aphrodite. Hymn to Aphrodite भी बहुत इम्पोर्टेंट होमेरिक हिम है, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले मैं आपको एफ्रोडाइट के बारे में बताऊंगी। एफ्रोडाइट इज़ एक्चुअली अ ग्रीक गॉडेस ऑफ लव। ठीक है, ये गॉडेस ऑफ लव है, ब्यूटी है, प्लेयर, पैशन एंड प्रोक्रिएशन। तो ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक एफ्रोडाइट की शादी जो है ना हेफास्टस से हुई थी, जो कि गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ और मेटल्स का गॉड है। ठीक है, तो हम हिम टू एफ्रोडाइट के बारे में बात करते हैं। अनलाइक द हिम्स ऑफ Hermes and Apollo, to Aphrodite does not begins with an account of the goddess's birth. Her arrival will be covered in hymn 6. Instead, the speaker lists the three goddesses whom Aphrodite cannot manipulate. Students, hymn to Aphrodite जो है वो hymn to Apollo की तरह गॉडेस की बर्थ के साथ स्टार्ट नहीं होता। इसमें गॉडेस की बर्थ की डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। ठीक है, बल्कि ये इस तरह से स्टार्ट होता है कि इसमें तीन ऐसी गॉडेसेस के बारे में बताया गया है जिनको एफ्रोडाइट मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो वो कौन है? फर्स्ट ऑफ दीज इज़ एथेना। इनमें से एक जो है वो एथेना है, द गॉडेस ऑफ विजडम, जो कि गॉडेस ऑफ विजडम है, वॉर है, मैथमेटिक्स एंड आर्ट है। सेकंड एट्रीमस है, गॉडेस ऑफ हंटिंग है जो। एंड थर्ड इज़ हेस्टिया, जो कि गॉडेस ऑफ हर्थ एंड डोमेस्टिक लाइफ है। तो स्टूडेंट्स, हिम अगर इस तरह से स्टार्ट नहीं होता है तो फिर उसमें क्या है हम देखते हैं। सिंस एफ्रोडाइट इज़ गॉडेस ऑफ लव, फर्टिलिटी एंड ब्यूटी, नन ऑफ द मेल गॉड्स ऑन ओलंपस कैन विथस्टैंड हर वाइल्स। एफ्रोडाइट चूँकि गॉडेस ऑफ लव है, ब्यूटी है, इसलिए कोई भी मेल गॉड जो है ना उसकी वाइल्स का, उसके मकरो फ्रेब का सामना नहीं कर सकता। ठीक है, और ये क्या करती है, इसका क्या काम है? एफ्रोडाइट लाइक्स टू मेक द गॉड एंड गॉडेसेस फॉल इन लव विद मॉर्टल्स एंड इवन ज़्यूस फॉल्स प्रे टू हर ट्रिक्स व्हेनेवर एफ्रोडाइट कॉजेस हिम टू फॉरगेट हिज वाइफ हीरा। तो ये क्या करती है, ये गॉड और गॉडेसेस के दिल में मॉर्टल्स यानी कि इंसानों के लिए मोहब्बत और इश्क पैदा करती है। यहाँ तक कि ज़्यूस जो कि गॉड ऑफ गॉड्स है, देवताओं का देवता है, वो भी उसके वाइल्स का शिकार हो जाता है और अक्सर वो अपनी वाइफ हीरा को जो है ना वो भूल जाता है और कुछ माइनर गॉडेसेस और कुछ मॉर्टल औरतों के मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ज़्यूस फाइनली retaliates by making Aphrodite fall in love with a handsome Trojan herdsman named Anchises। तो इस चीज़ से फिर क्या होता है कि इस चीज़ से ज़्यूस जो होता है ना उसको गुस्सा आता है, वो बदला लेने के लिए क्या करता है, वो एफ्रोडाइट को एक ट्रोजन हर्ड्समैन, एक चरवाहे के साथ जो है ना मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम एनकाइसिस है। ठीक है, तो ज़्यूस जो है ना वो एफ्रोडाइट को उसके साथ मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। तो फिर क्या होता है, एफ्रोडाइट गोज़ टू हर आल्टर एट पैफोस वेयर द थ्री ग्रेसेस बाथ हर, anoint her with sweet smelling oil and dress her beautifully। वो अपनी आल्टर पे जाती है और वहाँ पे तीन ग्रेसेस जो हैं वो उसको नहलाते हैं, उसको खुशबूदार तेल से उसकी मालिश करते हैं, उसको खूबसूरत लिबास पहनाते हैं। और फिर क्या होता है, देन एफ्रोडाइट डिपार्ट्स टू लुक फॉर एनकाइसिस, और फिर एफ्रोडाइट जो है वो एनकाइसिस से मिलने के लिए चली जाती है, जिससे वो मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है। ऑन हर वे शी entertains her by causing the beast and passes to mate with other species। रास्ते में वो जाते हुए क्या करती है, खुद को एंटरटेन करने के लिए जो है ना दूसरी डिफरेंट स्पीशीज़ को एक दूसरे के साथ जो है वो मिलवाती है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में सेक्सुअल रिलेशन कायम करवाती है।
ये जो है वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए करती है। ठीक है, तो ये मतलब ये कि ये एक बहुत गलत काम है कि एक एक डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ को जो है वो मिलवाया जाए, तो वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना वो इस तरह से करती है। When Aphrodite finally fights Anchises, he is overwhelmed by her beauty and the finery she is wearing. जब एफ्रोडाइट फाइनली एनकाइसिस के पास पहुंच जाती है ना, तो वो तो उसकी खूबसूरती को और उसके लिबास को, जो उसके बहुत खूबसूरत लिबास पहना होता है, उसको देख के बहुत मरूब हो जाता है, रोब में आ जाता है। Recognizing her as a goddess, he humbly promises to build her a shrine and ask her to bestow good luck on him. तो वो उसको लगता है कि ये गॉडेस है, और वो उससे हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको उसके लिए जो है ना उसको अच्छी किस्मत के लिए उससे दुआ करता है, और उसको कहता है कि वो उसके लिए एक श्राइन बिल्ड करेगा। एफ्रोडाइट क्लेम्स शी इज़ नो गॉडेस, जस्ट अ मॉर्टल प्रिंसेस फ्रॉम फ्रेगिया। लेकिन एफ्रोडाइट उसे कहती है कि वो कोई गॉडेस नहीं है, वो एक मॉर्टल प्रिंसेस है जो कि फ्रेगिया से ताल्लुक़ रखती है। हर्मिस हैज स्नैच्ड हर फ्रॉम हर होम स्पेसिफिकली टू मैरी एनकाइसिस। ठीक है, और हर्मिस ने उससे जो है ना स्पेशली एनकाइसिस से शादी करने के लिए उसको उसके घर से निकाला है। शी बेग्स एनकाइसिस टू इंट्रोड्यूस हर टू हिज फैमिली अनटेम्ड एंड अनट्राइड एज शी इज़ प्रॉमिसिंग दैट दे विल डीम हर अ वर्दी वाइफ फॉर हिम। वो एनकाइसिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाए, और वो जो है ना वो उनकी बहुत अच्छी उसके लिए जो है ना बीवी साबित होगी। The besotted Anchises takes her to bed immediately and then falls asleep. Anchises उसे जो है ना वो फ़ौरन बेड तक ले जाता है, और फिर जो है वो सो जाता है। एफ्रोडाइट रिटर्न्स टू हर गॉडेस फॉर्म बिफोर वेकिंग हिम। जब वो सो जाता है तो उसके जागने से पहले एफ्रोडाइट जो है वो अपनी गॉडेस की फॉर्म में आ जाती है, गॉडेस की शक्ल में आ जाती है। टेरिफाइड एट हर मैग्निफिसेंस, एनकाइसिस बेग्स हर नॉट टू किल हिम। जब उसे एनकाइसिस उसे गॉडेस की फॉर्म में देखते हैं तो वो बड़ा खौफजदा हो जाता है, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे। Aphrodite assures him that he is now dear to the gods and that he will have a son. लेकिन एफ्रोडाइट उसे कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी, क्योंकि अब वो गॉड्स का डियर है, गॉड्स के करीब आ चुका है, क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर चुका है, और अब उसका एक बेटा भी होगा, एनियस। ठीक है, जिसका नाम एनियस होगा। हु विल रूल ट्रॉय, जो कि ट्रॉय पर हुकूमत करेगा। बट सिंस शी इज़ इमॉर्टल, लेकिन चूँकि वो खुद इमॉर्टल है, लाफानी है, एफ्रोडाइट कैन नॉट बियर द थॉट ऑफ टेकिंग एनकाइसिस टू लिव एट ओलंपस। क्योंकि वो खुद इमॉर्टल है, इसलिए वो एनकाइसिस को ओलंपस तक नहीं ले जा सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे गॉड्स रहते हैं, वो सारे इमॉर्टल हैं, एनकाइसिस मॉर्टल है, और वो खुद भी इमॉर्टल है, तो इसलिए वो एनकाइसिस को कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ तक नहीं लेके जा सकती हूँ। तो मर्सीलेस लेवलिंग एज विल सून कनकर हिम एज इट डज ऑल मॉर्टल्स। वो कहती है कि मर्सीलेस लेवलिंग एज, अब ये मर्सीलेस लेवलिंग एज मेटाफर है दो चीज़ों के लिए, एक तो डेथ के लिए, दूसरा ओल्ड एज के लिए। तो कहती है कि तुम बहुत जल्दी मर जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, जो कि सब मॉर्टल्स हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकती अपने साथ। एफ्रोडाइट एड्स दैट since she herself has fallen in love with a mortal for the first time, एफ्रोडाइट कहती है कि चूँकि वो पहली दफ़ा किसी मॉर्टल के साथ मोहब्बत में मुतला हो चुकी है, शी इज़ डिसग्रेस्ड, अब वो डिसग्रेस्ड हो चुकी है, एंड द अदर गॉड्स विल मोक हर फॉर एवर, और अब बाकी जो गॉड्स हैं ना वो हमेशा उसका मजाक उड़ाएंगे इस बात पर। शी हैज़ कंसीव्ड अ सन विद एनकाइसिस, अब एनकाइसिस की वजह से वो एक बेटा कंसीव कर चुकी है। शी विल गिव द बेबी टू निम्फ्स हु विल केयर फॉर हिम ड्यूरिंग हिज इन्फेंसी। कहती है कि जब ये बेटा पैदा होगा तो वो इसको ना निम्फ्स को दे देगी, सी गॉडेसेस को दे देगी, जो कि इसकी इन्फेंसी में इसकी केयर करेंगी। एंड व्हेन द चाइल्ड इज़ 4 years ओल्ड, और जब बच्चा 4 साल का होगा, एफ्रोडाइट विल ब्रिंग हिम टू हिज फादर, तो एफ्रोडाइट इसे इसके बाप यानी कि एनकाइसिस को दे देगी। The goddess adds that she will fulfill his promise only if Anchises keeps their union a secret. तो गॉडेस जो है वो मज़ीद कहती है कि लेकिन वो ऐसा तभी करेगी, वो इस वादे को तभी पूरा करेगी अगर
एनकाइसिस अपने और उसके रिलेशनशिप को, अपनी और उसकी यूनियन को सीक्रेट रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। एंड इफ़ ही टेल्स एनीवन ही विल ड्रेड द रेथ ऑफ द गॉड्स। और अगर कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा, किसी को बताएगा, तो वो गॉड्स के रैथ का शिकार हो जाएगा, उनके गुस्से का शिकार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हिम टू एफ्रोडाइट, उसकी समरी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।